असम और पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि हम इन अवैध घुसपैठियों को अपने देश में रहने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान अवैध घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने कड़े एक्शन लेने की बात कही। अब कहानी यह है गुरु कि पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का डंडा उन अवैध घुसपैठियों पर चलने लगा है। वैसे डंडे तो अवैध घुसपैठियों पर चल रहे हैं, लेकिन चीख बांग्लादेश से उठ रही। आज हालात ऐसे हैं कि उन अवैध घुसपैठियों को लात मारकर देश से बाहर किया जा रहा है, तो बांग्लादेश की सेना कह रही है कि ये कौन है? अरे भैया वही हैं जिनको चंद वोट के लिए असम और पश्चिम बंगाल में रखा गया था। इन घुसपैठियों ने तो बाकायदा मीडिया में ये कहा था कि फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर रेट कार्ड तय किए गए। अब इसी एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हुआ ये कि मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा और जब उसे बांग्लादेश की तरफ खदेड़ा गया तो बांग्लादेश की सेना ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और इस व्यक्ति के हालात तो ऐसे हो गए कि अब वो भारत में घुस नहीं सकता और बांग्लादेश वाले उसे स्वीकार नहीं करें। नो मेंस लैंड में जाकर वो फंस गया और पेंडुलम की तरह इधर से उधर करता रह गया और इसी के वजह से बीएसएफ और बांग्लादेशी सेना यानी बीजीबी के बीच बहुत लंबी बहस हुई। आप उस बहस के वीडियो को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाद में बहुत कवायद के बाद बांग्लादेश ने उसे अपना नागरिक मानते हुए स्वीकार कर लिया। ताज्जुब हो रहा है मुझे कि उस व्यक्ति के हुलिये से लेकर पहनावे तक सब कुछ इस बात का सबूत दे रहे थे कि वो बांग्लादेशी है, लेकिन फिर भी बीजीबी ने शुरुआती दौर में उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन गुरु आपको क्या लगा, कहानी यहीं खत्म हो गई होगी, बांग्लादेशी यहीं शांत हो गए होंगे? नहीं भैया, कट्टरपंथी विचारों को फैलाने वाला ये देश है तो इतना जल्दी कैसे शांत हो जाएगा। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। बॉर्डर एरिया में जो भारतीय नागरिक हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा है। बीएसएफ के ऊपर ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि कैसे भी इस संवेदनशील इलाके में अशांति फैला दिया जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बांग्लादेशी आखिर भारत में जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे क्यों घबराए हुए हैं? वजह मालूम है आपको? सिर्फ इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में तो गरीबी है। कोई भी इंडेक्स का डेटा पेश कर दीजिए और कह दीजिए कि सब चंगा सी, तो ऐसा नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि वहां के नागरिक हाय तौबा कर रहे हैं। इसलिए वो लोग ममता बनर्जी की तरफ से जिस पश्चिम बंगाल को सेफ हेवन बना दिया गया था उन घुसपैठियों के लिए, वो वहां आराम से रह रहे थे। अब जब बीजेपी की सरकार बनी, वो बीएसएफ अब सही रूप से काम कर रही है। उन अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि इन अवैध घुसपैठियों को जेल में बंद नहीं करना है, इन्हें जमाई वाला ट्रीटमेंट नहीं देना है, बल्कि इन्हें इनके देश वापस भेज देना। अब जब वो बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं तो वो बांग्लादेश पर बोझ बन जाएंगे, इसलिए ये बौखलाहट है। और इसका प्रमाण आप इस बात से लगा लीजिए कि ममता बनर्जी हारी तो बांग्लादेश में ज्यादा रोना हुआ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के मुकाबले। उनसे ज्यादा दुख इस बात का था कि दीदी हार गई। असल में वो हार का रोना नहीं था, बल्कि डर का रोना था, क्योंकि अब मोदी और शुभेंदु की जोड़ी इस अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ कर रहेगी। आपको एक और बात बता दें, मेघालय बॉर्डर पर जो पथराव हुए हैं उससे किसी भी जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है और बीएसएफ और बीजेपी के बीच इस पूरे मामले को लेकर हाई लेवल बातचीत होने वाली है। वैसे मेरी सलाह है बांग्लादेश को कि जिस कट्टरपंथी विचारधारा के चक्कर में आप फंस रहे हैं उससे निकल जाइए, वरना क्या पता भविष्य में पाकिस्तान का जो हाल हमारी सेना ने किया वही हाल आपका ना कर दिया जाए। समझदार के लिए इशारा ही काफी होगा।